देखो करेंट डेंसिटी निकालेंगे, है ना। करेंट डेंसिटी का मतलब होता है कि ये वायर है ना। वायर जो है ना, कहीं बैंड है कहीं सीधा है, तो अलग अलग जगह से हम लोग डेंसिटी चेक करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। मान के चलो कि ये एरिया सेक्शन है, ये क्या बेटा है, एरिया सेक्शन है। अब इसमें जो मान ये जो है कैसा है, ऐसा है, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा, आई, ठीक है ना। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर क्या होगा, अगर ये क्रॉस सेक्शन है ना, तो इसका एरिया वेक्टर जानते हो परपेंडिकुलर होता है, चैप्टर 1 में ये सब पढ़े हो। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर। तो थीटा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तो थीटा देखने को 0 डिग्री मिल रहा है, ठीक है ना, 0 डिग्री देखने को मिल रहा है ना, इसमें जब करंट फ्लो हो रहा है। अब इसका डेंसिटी हम लोग देखते हैं बेटा, तो इसका जो यहाँ पर बैंड है, तो बैंड के चलते इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे बन रहा है, ठीक है। बट इसमें जो करंट तो है ना, ये जो करंट है ऐसे फ्लो हो रहा है। बात समझ में आ रही होगी, इसको ऐसे बना देता हूं। बट इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर कैसे है, इसका परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर है, ये क्या है, एरिया वेक्टर। ये आपको एरिया वेक्टर देखने को मिल रहा है, जहां पर एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, ये एंगल बन रहा है। अब ये क्या होता है, ये एक्चुअली में एरिया क्या होता है, कॉस थीटा। एरिया क्या होता है, कॉस थीटा। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अलग अलग पॉइंट पर ये अलग अलग डेंसिटी देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे, ये एरिया को cos थीटा से ले लेंगे, ठीक है ना। सारे को cos थीटा में, एंगल तो सब 0 डिग्री पे बनेगा, कुछ भी बनेगा, यहाँ थीटा 0, ठीक है ना। अभी यहाँ का मैं बात करूं तो लगभग ऐसा है, ठीक है। तो यहां पर जो एरिया वेक्टर बनेगा ये ऐसे 90 डिग्री बन जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एरिया को थीटा में लेंगे, cos थीटा में लेंगे। ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या है कि अब तो जान ही गए हैं, करेंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, तो जे बराबर क्या होता है, क्यू अपन टी। करेंट क्यू अपन टी होता है, यानी कि आई, और ये अपन में क्या होगा बेटा, ए होगा, ठीक है। अब यहां पर एरिया जो है ना, अलग अलग एंगल पर अलग अलग इसको डेंसिटी देखने को मिलता है, तो ए cos थीटा लगा देंगे, ठीक है। और ये क्या है, आई है, तो आई बराबर करेंट क्या होगा, तो जे इंटू ए cos थीटा। जे है ना, जे ए cos थीटा लिखते हैं, जे ए cos थीटा, ठीक। तो आई, अब देखिए ये अगर cos थीटा है तो इसको ऐसे वेक्टर, एक्चुअली में ये क्या है, जो डेंसिटी है ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है ना। तो जे वेक्टर डॉट ए में लिख सकता हूं, और ये भी जे ए cos थीटा। क्लियर है बात यहां तक, ठीक। और यहां से भी एक ये जो है इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नंबर 1 और ये इंपॉर्टेंट नंबर 2, ठीक है ना। अब ये इतना यूज नहीं होता है जे cos थीटा, बट ये इन दो फॉर्मूला जो आपका है इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना आप। ओके, अब यहां पर ध्यान से समझो कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी जो होगा, वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, डायरेक्शन एज मोशन ऑफ, मतलब प्लस चार्ज की ही तरफ होगा। बात समझ ना, ये चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो उसी की तरफ से इसका डायरेक्शन होगा। तो बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, ओके।